तौबा इस्तग़फ़ार करने के 3 बेहतरीन और आसान तरीके आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत अरसे से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन हमें उसके कोई फ़वाइद हासिल नहीं होते। कैसे हों जबकि आप बहुत सी इसमें गलतियां करते हैं। इसलिए जब भी कोई वजीफा और अमल करें, पहले किसी अहले इल्म को वो बताएं, सुनाएं, उसके तलफ़ुज़ जो हैं वो दुरुस्त कर लीजिए, फिर उस पर अमल कीजिए ताकि फिर पूरे आपको इसके फ़वाइद हासिल हो सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पाकीज़ा बातें में आपको ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल जो है वो मिलेगा। इसके अलावा वज़ाइफ, कोई भी आपको दीनी मसला दरपेश हो, इस्लाही, मौशरती जो बातें हैं उस पर भी डिस्कशन इस चैनल पे की जाती है। इसलिए जरूर इसको जारी रखिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो लोगों के दरमियान ये है कि इस्तिग़फ़ार दुरुस्त है या कि अस्तग़फ़ार दुरुस्त है। तो असल बात यह है कि जो इस्तिग़फ़ार है ये सिर्फ एक लफ्ज़ है जो कि बोलने के लिए अदा किया जाता है। आम तौर पर जब हम जिक्र करते हैं कि हमें इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जब हम इसको एक वजीफे के तौर पर या इबादत के तौर पर जिक्र इसको करेंगे तो फिर हम अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़ार जो लफ्ज़ है वो ही इस्तेमाल करेंगे। आज हम जानते हैं कि 3 आसान तरीके जो हैं इस्तग़फ़ार करने के वो कौन कौन से हैं जिससे आप फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि अफजल जो है इस्तग़फ़ार करने के कलिमात वो कौन से हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारका में हमें मिलते हैं वो बेहतरीन अल्फाज जो हैं वो ये हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये अल्फाज वो कीमती अल्फाज हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में सिर्फ 3 मरतबा ये अल्फाज पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और उसको जो इसकी कसरत करता है इस्तग़फ़ार की, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत गायब से मदद अता फरमाता है, उसकी राहें हमवार कर देता है और उस गैब से उसको रिज्क अता करता है कि जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। और आपने फरमाया कि ये जो इस्तग़फ़ार के कलिमात हैं जो शख्स 3 मरतबा पढ़ता है, चाहे वो मैदान जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। और अंदाजा लगाइए कि मैदान जंग से भागना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कलिमात की बदौलत फरमाता है कि उसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत जो है वो फरमा दी जाती है। दूसरा तरीका जो है इस्तग़फ़ार का, वो कलिमात जो हैं वो आप बिल्कुल इससे भी ज्यादा आसान जो है वो आप उसकी तस्बीह भी कर सकते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। सिर्फ ये कलिमात आप अदा कर सकते हैं, सिर्फ इसकी भी आप तस्बीह पढ़ सकते हैं कि सिर्फ आप वो लंबे कलिमात ना भी पढ़े तो सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह कि मैं अल्लाह की पनाह और उसकी मग़फ़िरत बख्शिश तलब करता हूँ और उसी की तरफ मैं अपने गुनाहों की माफी तलब करता हूँ। ये कलिमात भी बहुत खूबसूरत हैं, इनकी भी आप तस्बीह कर सकते हैं। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो तीसरी तस्बीह जो है आसान, वो इससे भी आसान है, वो आप पढ़ सकते हैं कि सिर्फ आप अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसकी भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात मुझे याद आई कि एक औरत जो है उसने रमजान के महीने में उसने बताया कि उसने 4 लाख मरतबा अस्तगफिरुल्लाह लफ्ज जो है इसकी तस्बीह की। और जब किसी मुफ्ती साहब से पूछा तो उसने कहा कि आपने दुरुस्त नहीं पढ़ा, आपकी ये कबूल नहीं होगी। वो बहुत परेशान हुई। जाहिर है कोई कम भी नहीं, 4 लाख मरतबा बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि इसलिए कि तुमने मुकम्मल नहीं पढ़ा कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये एक कम इल्मी जो है, जाहल जो आलिम दीन है उनसे भी बचना चाहिए। जहालत की जो है, आपको एक चीज का अगर इल्म नहीं तो किसी को गलत मत बताएं। इससे बेहतर है आप कहें कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। तो आप अस्तगफिरुल्लाह का जो जुमला है ये एक मुकम्मल इस्तगफार है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश मांगने के अल्फाज जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे
बख्शिश और मगफरत की तलबगार हूँ, तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना भी दुरुस्त है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप दिन में 70 से 100 मरतबा अस्तगफार किया करते थे, और हम तो खता का पुतला है, गुनाहगार है। इसीलिए कोई भी वजीफा जो है वो करने से पहले अस्तगफार की तस्बीह जो है वो कर लेना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हर घड़ी हर कदम पर खदशा होता है कि कहीं हमसे कोई भूल कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो। तो इसलिए पहले अपने गुनाहों की माफी मांग कर फिर कोई वजीफा करे, तो उसके फवायद और समरात जो है वो ज्यादा होते हैं। वैसे जब आप अस्तगफार करते हैं, आप काम करते वक्त, उठते बैठते लेटे, हर हालत में आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि नापाकी की हालत में भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक वजीफे के तौर पर करें, तो उसके लिए मखसूस एक वक्त में जो है वो आप मुकर्रर करें, उसमें वो वजीफा करें, और बावुजू हालत में जो है वो आपको करना होगा, फिर आप उसके ज्यादा फवायद हासिल होंगे। और इस्तगफार करने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बहुत ज्यादा दुनिया के और आखिरत के फवायद और समरात अता फरमाता है। ये 3 तस्बीहात जो आपको बताई हैं, ये सबसे अफजल है इस्तगफार करने के लिए। और सुबह शाम इसको जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।